सो आज बारी है ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की सेकेंड क्लास की, जिसमें सबसे ज्यादा समस्या आती है आगे चल करके, उसको आज हम क्लियर करेंगे। जो आज का सेशन है दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्ड इन मॉडुलस। मीनवाइल हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट टर्म में हमने क्या पढ़ा था। यानी ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में सो फार हमने पढ़ा पहले y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ कैसे बनाते हैं, यस या फिर y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहां पे हम a की वैल्यू पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो इसमें हो जाएगी राइट शिफ्टिंग, राइट शिफ्ट द ग्राफ। और अगर ये वाली बात है तो इसमें फिर हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। y इक्वल टू एफ एक्स से y माइनस ए इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना हो तो अप शिफ्ट, और y प्लस ए इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना हो तो डाउन शिफ्ट। ओ उल्टा हो गया, नहीं सही है। ये सही इसलिए है क्योंकि जब आप इसको और अच्छे तरीके से लिखोगे तो ये आप लिख सकते हो ये y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, और ये है y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए। क्या ये डाउन शिफ्ट हो गया? ठीक है। सो चारुता, ये बात हमने लास्ट टर्म पे पढ़ी थी। ये हो गया पहला, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। हमने पढ़ा था y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू के एफ एक्स। पहले पढ़ा था f ऑफ के एक्स। इसमें k की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, पहले पॉजिटिव के लिए बोलते हैं, k अगर ग्रेटर देन 1 है तो कंप्रेशन हुआ था अलोंग एक्स एक्सिस, कंप्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर हमारे पास k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो हुआ था एक्सपेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। यानी अगर साइन एक्स बाय 2 का ग्राफ बना रहे हो तो एक्सपेंशन हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, पीरियड डबल हो जाएगा। और अगर 0 से 1 अगर साइन 2x का ग्राफ बना रहे हो तो वो कंप्रेस हो जाएगा। अगर k को -1 कर देंगे तो रिफ्लेक्शन हो गया था किसके थ्रू? रिफ्लेक्शन अबाउट, इसको अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। जो नेगेटिव पोर्शन था वो पॉजिटिव बन गया था, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया था। फोर्थ देखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट, क्योंकि हमने y इक्वल एफ ऑफ के एक्स बनाया ना, तो f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाओगे y ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। अगर y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू के एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो इसमें फिर वो इस बात बताई थी आपको कि अगर k 1 से बड़ा है या k 0 से 1 के बीच में, या फिर k नेगेटिव है, k -1 है, तो जो बात यहां लिखी है आपने बिल्कुल सेम बातें यहां लिखनी है। ये पूरी चीज एक्स एक्सिस के अबाउट हो रही थी, यानी कंप्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहां कंप्रेशन अलोंग वाई एक्सिस, यहां पे भी वाई एक्सिस, लेकिन रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्या यहां तक की बात याद है सभी को? एक बार यस सर लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिताली, यहां तक लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था, अभी तक हमने शुरू नहीं किया था। सो अब हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास का, यानी हम बात कर रहे हैं फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अगर मैं फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, आज के जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रिलेटेड है मॉडुलस से। यानी पहला ग्राफ अगर मैं सोचूं y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, और इससे मेरे को y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो इट्स वेरी इजी। मॉडुलस के बारे में सब जानते हैं, इट इज ऑलवेज इन नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। यानी अगर मॉड का हम सोचें कि इसको एज इट इज ले लो, अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज ले लो। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है
तो यानी वो तो खुद नेगेटिव है, तो एक माइनस साइन और लगा लोगे तो वो मिलके माइनस और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर कोई ग्राफ है इस तरह का, लेट्स से कि ये हमने y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाया, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का। अब इसकी मदद से आपको y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ पता होता है, y इक्वल टू एक्स लाइन का ये ग्राफ होता है। फिर कोई आपसे कहता है y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, तो आप जो नीचे वाला पोर्शन होता है बस उसे आप ऊपर शिफ्ट कर देते हो, नीचे कोई पोर्शन नहीं रहता। यानी अगर ये ग्राफ पहले y इक्वल टू मॉड, यानी मैं थोड़ा साइड में बना देता हूं राइट, ताकि ग्रीन लाइन भी आपको दिखती रहे, नहीं हो पा रहा ऐसा। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स का। अगर ये ग्रीन लाइन अगर मैं देखूं, ये लाइन थी y इक्वल टू एक्स। बिल्कुल सेम वे में हम क्या करते हैं, नोटिस करिए कि जो तो ग्राफ नीचे, जो तो ग्राफ ऊपर है यानी पॉजिटिव है, उसको हम टच भी नहीं करेंगे, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा। लेकिन जो नीचे पोर्शन था वो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। यानी क्या करते हैं, नेगेटिव वाला पोर्शन, x के नीचे वाला पोर्शन, यानी ग्राफिकल पोर्शन, ग्राफ पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं थ्रू एक्स एक्सिस, थ्रू एक्स एक्सिस, यानी वो ऊपर आ जाता है पोर्शन। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडुलस के ग्राफ इससे निकाले जाते हैं। जैसे अगर मैं 3-4 एग्जांपल लूं, एग्जांपल 1, कोई कहे y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो यू व्हाट टू डू, सिंपल सी बात है। यानी अगर पहले आपने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, लेट्स से कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी सिमेट्रिकली ऊपर ही आ जाएगा। यानी हमेशा इसका आउटपुट नॉन नेगेटिव रहेगा। यानी ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ हो गया, और ये किसकी मदद से निकाला, ये y इक्वल टू साइन एक्स की मदद से निकाला। साइन एक्स का ग्राफ ऑसिलेटरी ग्राफ होता है, मॉड साइन एक्स का ग्राफ का पीरियड छोटा हो जाता है। अब चेक करो क्या ये अब पाई में रिपीट होने लग गया, ये पॉइंट पाई है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, यहां आने वाला 3 पाई। तो क्या अब इसका पीरियड, यानी जिसके बाद वो लेंथ जिसके बाद ये रिपीट करेगा, क्या वो छोटा हो गया ना। तो इसलिए कभी कभी मॉड लगाने से पीरियड छोटा हो जाता है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अगर लेट से कोई कहे y इक्वल टू लेट से एक्स क्यूब -1 का मॉड, तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। पहले पहला ट्रांसफॉर्मेशन, पहले हमें बेसिक ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है हमें याद है, अगर नहीं याद है तो याद करें। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, राइट। ये आपको जब बेसिक ग्राफ पढ़ा रहा था तब आपको बताया था, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब इसको कितने से नीचे शिफ्ट कर देना, 1 से, y इक्वल टू एक्स क्यूब -1 का ग्राफ। तो जो चीज 0 0 पे आ रही थी वो 1 से नीचे शिफ्ट हो जाएगी, और 1 से अगर नीचे शिफ्ट होगी तो देखते हैं ग्राफ क्या बनेगा। ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ये 1 पे शिफ्ट हो गया, ये पोर्शन ऊपर चला गया, ये पोर्शन नीचे आ गया। अब ये पॉइंट -1 आ गया और ये यहां 1 पे काट रहा है, राइट। इसी की मदद से अगर हम ग्राफ बनाए y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब -1, तो जितना तो पोर्शन ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। यानी ये पोर्शन यहां तक ऐसे ऊपर ही रहेगा, लेकिन इसके बाद ये पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, ये कट के ऊपर आ जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पहले ये ऐसे बना और फिर ये कुछ इस तरह का आ गया, राइट। यानी कि इस तरह का पोर्शन ये आ गया 1। जो चीज पहले 1 0 पे थी वो अब -1 पे थी, वो अब 1 पे पहुंच गई। इज इट क्लियर? ज्योति समझ में आ रहा बेटा? ये बात हमने अभी अभी पढ़ी, एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, y इक्वल टू एफ एक्स। आई डोंट नो आपने कब ज्वाइन किया, कि अगर किसी पूरे फंक्शन पे मॉड लगा देते हैं तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो ऊपर आ जाता है रिफ्लेक्ट होकर के एक्स एक्सिस से।
इसीलिए जब साइन एक्स का ग्राफ बनाया तो जो नीचे वाले लूप्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये शिफ्ट होकर के ऊपर चले गए, राइट। जो ऊपर था वो तो ऊपर ही रहेगा। मॉड का मतलब ऑलवेज नॉन नेगेटिव। और देखते हैं, तो 4 एग्जाम्पल की बात हम करने वाले हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, लेट्स से y इक्वल टू आपको दे दिया गया मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या ये क्वाड्रेटिक है ना? सबको मालूम है क्वाड्रेटिक के ये 2 रूट्स हैं, 1 और 2, या इनको जीरोस बोलते हैं। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाऊं, क्या इस तरह का होगा? और ये कहां काट के जा रहा है? ये 2 पॉइंट्स पे काट के जा रहा है, दैट 2 पॉइंट्स आर 1 एंड 2। अगर हम ठीक से लिखें, y एक्सिस बनाएं, तो ये y एक्सिस बनाने पर ये पॉइंट 0, ये आगे भी जाएगा ग्राफ, ये पॉइंट 0,2 हो जाएगा। ये पॉइंट 2 हो रहा है, क्यों? क्योंकि 0 डालने पे 2 आ रहा है। लेकिन अभी मॉड नहीं लगाया। अगर हम इसमें मॉड लगाएं तो जो पोर्शन ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे वाला पोर्शन है वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब एक नया टर्म आपको डिफाइन करा रहा हूं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। क्या इससे पहले जब केवल ये ग्राफ ऐसा था तो ये ग्राफ लोकल मिनिमा बना रहा था, राइट? किस पे? इसके ठीक मिडिल वाले पॉइंट पे, यानी 3/2 पे। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये लोकल मिनिमा बना रहा था। मॉड लेने से क्या हुआ? अब ये लोकल उसी पॉइंट पे क्या बनाने लग गया? ये पॉइंट था लोकल मिनिमा, पूरा लिख देता हूं, 3/2, x इक्वल टू 3/2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा का मतलब अपनी लोकल नेबरहुड में, यानी अपनी अड़ोस पड़ोस में सबसे छोटी वैल्यू होल्ड करना। क्या? चेक करो, ये अगर मैं एक छोटा सा इंटरवल काटूं तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ 3/2 पे आ रही है, जबकि यहाँ पे एक छोटा सा इंटरवल काटूं तो अपनी लोकल नेबरहुड में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? 3/2 पे आ रही है, तो इसे लोकल मैक्सिमा कहते हैं। ऐसे समझ लो, लोकल मैक्सिमा मतलब अगर हंसी मजाक में बोला जाए तो ऐसे नहीं, गली का गुंडा अपनी लोकल नेबरहुड में होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जैसे खूब गुंडागर्दी करते हैं अपने मोहल्ले के अंदर, अपना जो भी एरिया होता है उनका, उसमें वो पावरफुल होते हैं। क्यों? उनके साथ उनके सहयोगी होते हैं, तो उसमें वो पावरफुल होते हैं। अपने लोकल एरिया के बाहर जाते हैं उनकी पावर्स खत्म हो जाती हैं, तो वो अपने लोकल एरिया में जो सबसे बड़ी वैल्यू होल्ड करे वो क्या कहलाता है? लोकल मैक्सिमा। और गली का भिखारी मान लो लोकल मिनिमा, राइट? तो यानी जो अपनी लोकल नेबरहुड में सबसे छोटी वैल्यू होल्ड करे, जैसे ये भी एक लोकल मिनिमा है यहाँ पे, है ना? ये सब बातें आपको कैलकुलस में डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है? एनीवेज, चौथा अगर हम ग्राफ देखें, चौथा एग्जांपल देखें, एग्जांपल 4। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, लेट से ऐसा कोई ग्राफ लेते हैं, GIF का मॉड x, है ना? अब GIF का मॉड x, तो इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा देखते हैं। GIF का ग्राफ हमें पता है सबको, कुछ इस तरह का होता है। हम ग्रीन वाला ग्राफ बना रहे हैं, जिसमें ये ग्राफ जो एक्चुअल ग्राफ होता है, ये स्टेयर ऐसे बनती, स्टेयर्स बनती, और ये पॉइंट हो गया 0 0 1 1 2 2 3 3, और फिर ये हो गया, राइट? -2 -1 0 1 2 3 4, राइट? अब मान लो कि इसका मॉड लिया, तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो हो गई पॉजिटिव वैल्यू, और जो जीरो वैल्यू थी वो तो जीरो ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी नहीं, ये गड़बड़ हो गया, जो -1 वैल्यू थी वो तो ऊपर आएगी ना, जीरो वाली वैल्यू तो जीरो रही, ये तो नीचे थी, तो ये वैल्यू ऐसे ऊपर आ जाएगी, -1, और ये हो जाएगी प्लस, मतलब -1 वाली +1 और -2 वाली +2, राइट? यानी जो ग्राफ नीचे था वो अब ऊपर आना शुरू हो गया। तो ये मॉडुलस का ग्राफ, मतलब ये रेड वाला जो ग्राफ है ये इसके मॉडुलस का ग्राफ हो गया।
और ये इंटैक्ट रहेगा, ये ऐसे कैसे रहेगा जो बना हुआ है। यानी पहले स्टेयर्स नीचे आई और फिर स्टेयर्स ऊपर जा रही। ठीक, कोई कहे सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका जो है ना लेट से एक लाइन है जो इसको ऐसे जा रही है काटते, मतलब दिस मॉड एक्स का GIF ऑफ एक्स का मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, है ना। तो आपको दो ग्राफ बनाने होते हैं, एक ग्राफ तो आपने बना ही दिया, इसका इधर का ग्राफ बना है y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो वो -3 से होता हुआ जाएगा, ऐसे की ऐसे निकल जाएगा, ये यहां से निकलता हो जाएगा, राइट। तो आप जहां पे भी वो काटेगा वही उसके सॉल्यूशंस हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये नैरो एस्केप, यानी कहीं नहीं काटा, क्योंकि जहां ये काटा वहां कैविटी आ गई, इसीलिए एक्चुअली कहीं नहीं काटा, इसलिए नो सोल्यूशन आ गया। क्या आ गया? नो सोल्यूशन। तो यानी जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हो या रेंज निकालनी हो, तो ये ग्राफ कहां काम आते हैं, फिर से बोल रहा हूं, जहां नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हो और जहां रेंज निकालनी हो वहां यूजुअली ग्राफ काम आते हैं। अब ये लाइन आगे कभी नहीं काटेगी, क्यों? ये जहां भी आगे जा रही है और ये पैरेलली ऐसे ये भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, इसलिए अभी ये कहीं नहीं काट पाएगी, राइट। और नीचे तो अब जा ही नहीं रहा, ग्राफ तो अब ऊपर जा रहा है रेड वाला, तो इसलिए कहीं नहीं काटेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। मतलब लिख ही दिया मैंने नो सॉल्यूशन, यहां पे ये लिख दिया, राइट। तो ये था अपना ट्रांसफॉर्मेशन मॉडुलस का, जब टोटल पे मॉडुलस लगाया। ओके, अब हम बात करेंगे छठे ट्रांसफॉर्मेशन की, जब y इक्वल टू एफ एक्स पे आपने से आपको किस पे मॉड लगाना है? y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, यानी x पे मॉड लगाना। पहले टोटल पे मॉड लगाया था, अब x पे मॉड लगा रहे। x पे मॉड लगाने का मतलब क्या, देखते हैं। ये जो ग्राफ है, पहले हम x के मॉड की डेफिनेशन समझते हैं। सबको मालूम है मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो उसे वैसे के वैसे ही रख देते हैं, और मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो तो वो तो नेगेटिव है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस और रख देते हैं, यानी f ऑफ माइनस एक्स। अब हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स। लेट से हमने ये ग्राफ बनाया है ना, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ था। और अब आप सोचिए, अगर ये एफ एक्स का ग्राफ है तो f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा? तो लेट मी सी कि f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या इसी का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कुछ इस तरह का, बिल्कुल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस तरह का, यानी जो ये पॉइंट आ रहा था माइनस अल्फा, अब ये पॉइंट आएगा प्लस अल्फा, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। हम सीख चुके हैं पहले भी, x की जगह माइनस एक्स रखना। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जब x पॉजिटिव हो तो हमें ग्राफ लेना है y इक्वल टू एफ एक्स। तो जब x पॉजिटिव हो यानी 0 से इंफिनिटी हो तो ग्राफ लेना है y इक्वल टू एफ एक्स, ये पोर्शन, राइट। और वो कह रहे हैं जब x नेगेटिव हो तो ग्राफ लेना y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी अब यहां पे ग्राफ की डोमेन चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि आप इसमें -3 रखोगे वो +3 बन जाएगा यहां मॉड की वजह से। तो अगर इसकी डोमेन पहले थी लेट से -a से b और b न्यूमेरिकली बड़ा था, मान लो ये इसकी डोमेन थी -a से b, और ये पॉइंट हो गया a और ये पॉइंट हो गया -b, तो अब इस नई डोमेन हो जाएगी, यानी किस फंक्शन की डोमेन -a से b थी? लेट से इस फंक्शन की डोमेन -a से b थी, a और b पॉजिटिव है, तो अब इस फंक्शन की डोमेन -b से b हो गई, राइट। डोमेन चेंज हो जाती है, a का कोई रोल नहीं होता, यानी ये ग्राफ जैसा राइट में बना है बिल्कुल वैसा लेफ्ट में बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, x की जगह मॉड x रखने पर। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1, अगर कोई कहे y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाओ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप लेफ्ट वाला ग्राफ हटा ही दो, राइट वाले ग्राफ की मिरर इमेज बना दो। साइन एक्स का ये ग्राफ है, अब इसका मिरर इमेज बना दें तो ये बनेगा, राइट। यानी यहां 0 पे से शार्प कॉर्नर सा जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। लेफ्ट का ग्राफ पूरा रब कर देते हैं
और राइट वाले की मिरर इमेज बना देते हैं। क्यों? उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं पहले ही। ऐसे एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अगर कोई कहे y इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ बनाए तो ये आ जाएगा y इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स। ठीक है, ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट वाला पोर्शन काट दोगे, लेफ्ट वाला पोर्शन काट दोगे, राइट वाले पोर्शन की मिरर इमेज बना दोगे, यानी ये पूरा ग्राफ ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। चेक करो, ये कभी 1 से नीचे जाएगा ही नहीं। क्यों? अगर आप इसमें x की वैल्यू -3 भी रखते हो तो e की पावर -3 का मॉड तो e की पावर 3 हो जाएगा ना। और अच्छी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैं जो तीसरा बताने जा रहा हूं, इसमें कई लोग धोखा खाते हैं। e की पावर माइनस मॉड एक्स, आपको बताना है, अगले पेज पे चलते हैं। e की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, दो ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे हैं, दो ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे हैं, यानी e की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ। तो मैं आपको 2 स्टेप्स में बताऊंगा, आप बताना कौन सा वाला सही है। पहला, या तो इसको ऐसे कर लें, y इक्वल टू ई की पावर x लिख दें, फिर y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स लिख दें, और फिर इस पे मॉड लगा दें, यानी y इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स। ये सही है। या फिर e की पावर x, फिर पहले इस पे मॉड लगा दें e की पावर मॉड x, और फिर इस पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप। मैंने पिछले क्लास में बोला था कि ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पहले जब बताया था तो मैटर नहीं कर रहा था, अभी हम देखेंगे यहां मैटर करता है या नहीं करता। चलो देखते हैं। y इक्वल टू ई की पावर x का ये ग्राफ हुआ, फिर आपने कहा e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का मतलब होता है ये लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में। फिर आपने कहा इस पे मॉड लगा देते हैं। मॉड लगाने का मतलब होता है राइट साइड का पोर्शन, लेफ्ट का पोर्शन हटा दो और राइट का पोर्शन जोड़ दो। एक्स की जगह मॉड एक्स लिख दिया ना, एक्स की जगह मॉड एक्स लिख दिया, तो राइट का पोर्शन रहने देते हैं, लेफ्ट वाला हटा के राइट वाले पोर्शन की मिरर इमेज जोड़ दे। क्या ये बात सही है? ये 1 था, ये 1 था। ये वाली बात सही है या ए, इसको हम बोल दे रहे हैं ए, या बी, कौन सा करेक्ट कौन सा रॉन्ग। y इक्वल टू ई की पावर एक्स, देखते हैं e की पावर एक्स ये ग्राफ हुआ, e की पावर मॉड एक्स क्या हुआ, e की पावर मॉड एक्स हुआ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। क्यों? इस बार आपको ये वाला हटाना लेफ्ट। ओके, 0 से 1। अब इसमें हमने माइनस डाल दिया, मतलब मॉड एक्स की जगह ये y इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ था। अब बताइए यहां पे जब ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा हट जाता हूं मैं, हाँ जब ये ग्राफ बनाएंगे तो कैसे करेंगे? एनीवन? हाँ जी, ए सही जा रहे हैं या बी? अच्छा मान लो ए अगर हम जा रहे हैं तो अब एक्स की जगह मॉड एक्स की जगह माइनस मॉड एक्स रख दिया, तो लेफ्ट वाला पोर्शन राइट, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट, ऐसा बोलें क्या? फिलहाल के लिए चलो ऐसा बोल लेते हैं। तो ई की पावर माइनस मॉड एक्स, तो ये ग्राफ सही आया, ए सही या बी सही? एवरीवन ठीक है, ए सही या बी सही? ए सही या बी सही आपको टिक करना है। एक पोल ले रहा हूं 15 सेकंड का, जल्दी से पार्टिसिपेट क्या करो, गलत सही कुछ भी है ना। ठीक है, पोल में टिक कर दो एक बार सभी लोग। ठीक, ए सही या बी सही? एवरीवन, एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट, राइट? ओके, तो ए सही है बेटा, है ना, बी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखे, एक्स की जगह माइनस एक्स रखना सीखा है, और फिर हमने एक्स की जगह मॉड एक्स रखना सीखा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहां पे ये मामला गलत हो गया, यहां पे आपने एक्स की जगह मॉड एक्स की जगह माइनस मॉड एक्स रखना कहीं मैंने सिखाया ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बी गलत है और ए सही है। बी बिल्कुल गलत है,
ए सही है, यही ध्यान रखना। और वैसे अगर कभी ऐसा कंफ्यूजन हो तो कोई वैल्यू रख के देख लो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं हाफ पे, ये अगर सही है तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी ना। जैसे मान लो 2 पे वैल्यू इसकी चेक करते हैं, 2 पे वैल्यू चेक करते हैं, ये 1 था, यहां पे 2 पे वैल्यू चेक करते हैं। 2 पे वैल्यू अगर मैं चेक करूं y ऑफ 2, तो ये क्या e की पावर -2 का मॉड, क्या ये 1/e² आ रहा है, जो कि 1 से छोटा है। इसका मतलब a ही सही है, b से तो 1 से बड़ा आ जाता, राइट। तो ग्राफ को ऐसे भी पहचाना जा सकता है, 2 डालने पर इसमें तो e² आ जाता ना, मतलब e की पावर -2 1 से छोटा आता ना, तो ग्राफ ही गलत हो गया ये। क्यों, वो तो पहले ही बता दिया कि ये जो अपने सब्स्टिट्यूशन किया है ये हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। मतलब ये क्लियर हो गई बात, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब मैं फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कि ग्राफ क्या होगा, समझना। क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 मॉड ऑफ x -2 का होल मॉड, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि पहले आप सोचिए, सबसे पहले ग्राफ बनाना है y इक्वल टू x -1 इंटू x -2 का। फिर हमने क्या किया, जहां जहां x आ रहा था वहां हमने मॉड x रख दिया, तो मॉड x -1 मॉड x -2 अंदर से बाहर की तरफ चल रहा है। इसका ग्राफ बना लें पहले। अगर मैं इसका ग्राफ सोचूं तो कुछ इस तरह का था, राइट। ये पॉइंट हो गया 1 और ये पॉइंट हो गया 2। इधर देखते हैं, ये ग्राफ हमने ऐसे बनाया, सॉरी, हाँ जी, ये ग्राफ हमने ऐसे बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, गड़बड़ हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, यहां पे कहीं ना कहीं y एक्सिस आ रही होगी जिसकी 0 पे वैल्यू 2 होगी। तो आपने x की जगह मॉड x रख दिया, x की जगह क्या रख दिया, मॉड x। तो आपको क्या करना है, यहां से जो ग्राफ है ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, ये इधर बनेगा, और ये आया और ऐसे इधर चला गया। क्यों, क्योंकि ये 1 और 2 है। आपको क्या करना होगा, आपको जितना ग्राफ था राइट साइड वाला पोर्शन काट देना होगा। क्यों काट देना होगा, क्योंकि मॉड x में यही तो करते हैं, x की जगह मॉड x लिखने पे। तो x की जगह मॉड x लिखने पे ये किया हमने, तो ये ग्राफ किसका आ गया, ये अभी इसका ग्राफ आया, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट 0 पे कितना आ रहा है, 2, ये पॉइंट 1 और 2 है, तो ये पॉइंट -2 और -1 हो जाएंगे। अब इसका फिर से मॉड लेना, फिर से मॉड लें तो y इज इक्वल टू मॉड x -1 मॉड x -2 का होल मॉड, राइट। अब इसको सोचते हैं, क्या पूरे पे मॉड लग गया, यानी जो नीचे वाला पोर्शन है अब वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस बार कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। और चूंकि ग्राफ नीचे रहना ही नहीं है तो थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं। ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, राइट। ऑब्वियसली थोड़ा कर्वेचर अच्छे से बना लेते हैं। ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, और फिर ऐसा, लूप्स बराबर होने चाहिए, मिरर इमेज दिखनी चाहिए। ये पॉइंट आ गया 1, ये पॉइंट आ गया 2, ये पॉइंट 0 -1 -2, ये पॉइंट आ गया 2, क्योंकि पहले -2 था। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। अब उसमें ये पूछ सकते थे, आगे चल के यही होगा, रेंज पूछेंगे या पूछेंगे, मान लो 3/2 पॉइंट है, इसमें 3/2 पे वैल्यू निकालोगे तो 1/4 आ रही है यहाँ पे, है ना, निकालना। वो कहेंगे मान लो इसको बराबर दे दिया हमने 1/8 और पूछ लिया कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो 1/8 लाइन कितनी बार काट के जाएगी, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये लाइन अगर y इक्वल टू 1/8 दे दी तो ये कितनी बार काट के जा रही है। ऑब्वियसली सभी को काट के जाएगी, सारे पोर्शंस को, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम x की जगह मॉड x रखें तो फंक्शंस बिकम
इवन फंक्शन, ये जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाता है ना, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ऐसे फंक्शंस को हम इवन फंक्शन भी कहते हैं अबाउट वाई एक्सिस। ये भविष्य में आपको पता चलेगा। SYMM मीन्स सिमेट्रिक है ना, इवन फंक्शन। यानी ये वाला पोर्शन लेना और ये वाला पोर्शन लेना, दैट्स इट, और कोई नहीं। अब लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें देखते हैं क्या है, फिर दोनों सबके मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना। जब हमने x पे मॉड x लिया था, आप देखो, जब हमने x पे मॉड x लिया था, x की जगह मॉड x लिया था, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक बना दिया था, y एक्सिस के अबाउट, है ना। और हमने क्या किया था, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो नेगेटिव, सॉरी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो नेगेटिव पोर्शन आ रहा था वो हटा दिया था, और राइट वाला पोर्शन चिपका दिया था, क्योंकि x पे मॉड x लगाया। अब अगर हम y पे मॉड y लगाएं तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, y के रिस्पेक्ट में जो नेगेटिव पोर्शन आ रहा है, ये मान लो ग्राफ ऐसा है, y के रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोर्शन ये वाला होता है, उसे हटा दो, और पिछली बार y एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन लिया था, सॉरी ये आगे नहीं जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा। अब की बार x एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन होगा। देखते हैं, मतलब ये मतलब क्या है इस बात का, देखते हैं। देखिए y की जगह मॉड y लिखा है, तो हम क्या करेंगे, या तो y पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव है तो इसको y इक्वल टू एफ एक्स ही ले लो, और अगर y नेगेटिव है तो इसको माइनस y इक्वल टू एफ एक्स ले लो। अब माइनस y इक्वल टू एफ एक्स इज नन अदर देन y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो क्या करना है, सुनिए, पहले वो कह रहे हैं चूंकि मॉड y हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए एफ एक्स भी पॉजिटिव होगा, यानी एफ एक्स के नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जहां जहां एफ एक्स नेगेटिव है वो काट दिया हमने, जहां जहां एफ एक्स नेगेटिव था वो काट दिया। पहली बात, ये स्टेप समझ में आया कि एफ एक्स नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एफ एक्स नेगेटिव हो गया तो ये मॉड वाई बुरा मान जाएगा। मॉड वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए इस एफ एक्स को भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो इसलिए हमने नीचे वाला पोर्शन काट दिया। अब बचा हुआ क्या, कह रहे जब y पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एफ एक्स ले लो, जब y नेगेटिव है यानी नीचे की तरफ, माइनस y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इक्वल टू माइनस एफ एक्स क्या होगा, इसी का रिफ्लेक्शन तो होगा। ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, इसी का रिफ्लेक्शन हमने नीचे ले लिया, बिल्कुल सेम ग्राफ ऐसा बन गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाद में आपको पता चलेगा बाकी सब तो फंक्शंस के ग्राफ थे, लेकिन ये दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज ए रिलेशन बट नॉट ए फंक्शन। ये कैसे टेस्ट किया जाता, वर्टिकल लाइन बट नॉट ए फंक्शन, इट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगर किसी ग्राफ को कोई लाइन, वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा बार काटे, ठीक है, तो इसका मतलब 1 और 2, तो 2x के लिए सेम, 1x के लिए 2y आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इसको हम फंक्शन नहीं कहते। मान लो जैसे मान लो ये कोई वैल्यू आई x, बट y की 2 वैल्यूज आ गई y1 और y2, तो वो यूनिक वैल्यू नहीं है, ये फंक्शन नहीं कहलाता। ये सब भूल जाओ, आप तो बस ये याद रखो वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन अगर किसी ग्राफ को काटे एक से ज्यादा बार तो वो फंक्शन नहीं होता। जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सर्कल, पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला एंड एस, इनमें से कौन सा फंक्शन है, विच वन इज ए फंक्शन, कौन बताएगा इसमें से कौन सा फंक्शन। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हैं, विच वन इज ए फंक्शन, विच वन इज ए ग्राफ ऑफ फंक्शन। देखते हैं, पहला वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, क्या एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रहा है, नॉट ए फंक्शन।
वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, क्या एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रहा है? यस, नॉट ए फंक्शन। ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, क्या एक ही पॉइंट पे काट रहा है? स्वीप करा के देखा अलग अलग जगह, क्या हमेशा एक ही पॉइंट पे काट रहा है? दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, ये नॉट, ये भी नॉट, और ये वाला देखते हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, क्या एक ही पॉइंट पे काट रहा है? स्वीप करा के देखा, स्वीप मतलब ट्रांसलेट करके उसको देखा, क्या अब नहीं काट रहा ना, अब काट रहा है ना एक से ज्यादा पॉइंट्स पे, तो नॉट ए फंक्शन। तो यानी ऐसा नहीं कि एक पोजीशन पे देखेंगे, हम पूरी लाइन को स्वीप करा के देखेंगे, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रहा है तो फिर नॉट अ फंक्शन। ये बात याद रहेगी। थर्ड वाला बिल्कुल, सर्कल तो रिलेशन होता है बेटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर, देखो मैं बता भी देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पे y की कितनी वैल्यू हो जाती है? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ही आ गई, 2 आ गई। तो एक x के लिए y की 2 वैल्यूज आ रही हैं, ये ज्योमेट्रिकली मतलब थ्योरेटिकली भी पता चल रहा है। यहाँ पे देखो, क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का ग्राफ होता है ना, ऐसा कोई पैराबोला राइट वर्ड लेफ्ट, तो इसमें भी 2 वैल्यूज आती हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 4ax। ये इसमें 2 वैल्यूज नहीं आती, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का नहीं, तो इसमें y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4 है, यानी क्वाड्रेटिक एक फंक्शन होता है। ठीक है, और ये तो एस, इसका तो कोई फंक्शन का फॉर्मूला तो हमें याद नहीं है, तो इसलिए ये तो ऐसे ग्राफ से ही करना है, राइट। तो ये एक सिचुएशन हो गई। अब चलो तरह तरह से हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, क्या जो भी हमने सीखा। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ नंबर 1 mod y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, mod y इक्वल टू साइन एक्स, mod y इक्वल टू e की पावर x, चौथा mod y इक्वल टू लेट से ln x। ठीक है, ये देखते हैं पहला ग्राफ। पहले हमें फर्स्ट सिचुएशन, पहली सिचुएशन में हमें y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का ग्राफ 2 फ्रेम बना लेते हैं, या हाँ, ये y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, क्या नेगेटिव स्लोप है? लीनियर ग्राफ पढ़ाया था, 0 पे वैल्यू चेक करो 3 आ रही, और 3 पे वैल्यू चेक करो 0 आ रही, यानी ये ऐसे होकर के जा रहा है। ठीक है, ये y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का ग्राफ है, y एक्सिस पे ये 3। अब हमने क्या किया, इस पे लगा दिया mod y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अभी अभी बताया कि mod y लगाते समय क्या करते हैं, नीचे वाला पोर्शन सबसे पहले हटा दो, ये वाला पोर्शन हटा दो, और अब ऊपर वाले पोर्शन की मिरर इमेज बना दो। केवल ये ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ बनेगा। चलो टेस्ट करते हैं। हमारे इस ग्राफ का क्लेम है कि 0 पे 2 वैल्यूज आ रही है, 3 और -3। 3 पे एक ही वैल्यू आ रही है 0। चलो यहां रखते हैं, इस ग्राफ में रखते हैं। x 0 डालो, mod y 3 माइनस 0, x 0 डाला तो क्या mod y इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्या 2 वैल्यूज सही आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब हमारा ग्राफ ठीक है, ऐसे 3 पे भी चेक कर सकते हो। सेकेंड ग्राफ, mod y इक्वल टू साइन एक्स, एक ही रेफरेंस फ्रेम में देख लेते हैं। साइन एक्स का जो ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव तो रहता नहीं, ये ग्राफ हट गया, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है, राइट। पीछे की तरफ भी जा सकते हो। अब रफ सा ग्राफ बना दिया, नीचे वाले पोर्शन को काटना है, हटाना है, और ऊपर वाले पोर्शन की मिरर इमेज लेनी, यानी ये ग्राफ बन गया किसका, ये जो पोर्शन था ऐसे ऐसे क्लोज्ड लूप आते चले जाएंगे, जहां जहां भी साइन पॉजिटिव, यानी 0 से पाई में तो ग्राफ होगा, पाई से 2 पाई वाला ग्राफ हट चुका है, होगा ही नहीं। ये फिर 2 पाई से 3 पाई में जहां जहां साइन पॉजिटिव था बस वही ग्राफ रह गया, राइट। अब कोई यहां पे अगर ऐसे बोले कि मॉड साइन एक्स का ग्राफ
की वैल्यू लेट्स से 3π/2 पे क्या होगी, तो भैया डोमेन में ही नहीं है। 3π/2 मतलब x की वैल्यू अगर आपने 3π/2 ले ली तो ये बुरा मान जाएगा, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, रिलेशन डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों? अगर मैं x इक्वल टू 3π/2 लिखूं तो साइन की वैल्यू -1 होती है। अच्छा, मॉड y -1, क्या ये नो सोल्यूशन देता? मॉड y कभी -1 होता है क्या? तो यानी इस पोर्शन में ग्राफ होगा ही नहीं। और देखते हैं तीसरा ग्राफ। तीसरा है मॉड y इक्वल टू e की पावर x। कोई कहे सर e की पावर x तो होता ही पॉजिटिव है, तो लेट अस चेक। y इक्वल टू e की पावर x, बिल्कुल सही बात है, होता ही पॉजिटिव है, इसीलिए ये हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा, तो इसमें कोई पोर्शन कटेगा ही नहीं, यानी मॉड y e की पावर x है। तो अब क्या करना है, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी मिरर इमेज ले लेनी है, यानी ये जो ऐसे था वो तो रहेगा ही, बस नीचे और आ जाएगा, राइट। और फाइनली फोर्थ ग्राफ, यानी फोर्थ ग्राफ मॉड y इक्वल टू ln x। मॉड y इक्वल टू ln x। मॉड y, पहले y इक्वल टू ln x का ये ग्राफ होता है, y इक्वल टू ln x का ये ग्राफ होता है। अगर मैं कहूं मॉड y इक्वल टू ln x, तो यानी जो पोर्शन पहले नीचे था वो हटा दो, ऊपर वाला पोर्शन रहेगा, और फिर ऊपर वाले की ही मिरर इमेज नीचे आ जाएगी। आई होप ये बात, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 था, ये 0। आई होप ये बात क्लियर हो गई। सो दिस वन इज फोर्थ वन, ठीक है। अब इसमें मिले जुले क्वेश्चंस आएंगे, वो कैसे देखते हैं। लेट्स सी, ये यहां तक क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ नंबर 1 mod x plus mod y equal to 3, number 2 y mod y equal to e की पावर माइनस mod x, नंबर 3 y इक्वल टू ln mod x का होल मॉड और फिर मॉड पे y, है ना। खूब सारे मॉड ही मॉड लगा दिए हमने। लेट्स से माई y इक्वल टू let us take y इक्वल टू 10x का होल मॉड और यहां पे मॉड y, राइट। तो कब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगना है देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वैसे तो हमने यहां देख रखा है दोनों पे ही मॉड लग रहा है ना, तो अगर मेरे को कुछ नॉलेज नहीं होती, मैं ये सोचता कि ये ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, क्या दोनों मॉड प्लस के साथ टूट जाएंगे, यानी ये लाइन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब यू नो दैट कि x पे मॉड x लगा दिया गया, यानी कि जो चीज राइट में बन रही है क्या वही चीज लेफ्ट में बना दें, ये ग्राफ बन गया। और फिर y पे मॉड y बना दिया गया तो ये चीज रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी ये 4 लाइंस आ जाएंगी ऐसे और स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये तो सही तरीका नहीं है, पूरा तरीका देखते हैं। पहला तरीका है, मतलब पहले क्या बनाए, पहले लाइन बनाए x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन आपने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बनाई थी, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब मन में सवाल उठ रहा है कि पहले कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, कोई सा भी लगा दें, इसमें तो दोनों पे मॉड लगना है, तो उसमें कोई जो भी ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए बस वो कभी भी कोई भी लगा दीजिए, बट सही लगाइए। यानी हमने 7 ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिए, 4 पहले और 3 आज। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह मान लो मॉड x लिखा, तो ये एक तरह से देखा जाए तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स लिखा था, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, आपने अब x की जगह क्या लिख दिया, मॉड x। तो अगर आपने x की जगह मॉड x लगा दिया तो बताइए क्या हो जाएगा, मॉड x लगाने से लेफ्ट वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होके, मतलब ये पोर्शन तो जैसा था वैसा ही रहेगा, बट ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 3
और ये पॉइंट हो गया -3, राइट। ऐसे ही y इज इक्वल टू, अब हम x की जगह y की जगह मॉड y लगा देते हैं। मॉड y लगाने पर नोटिस करें, अब नीचे वाले पोर्शन कट जाएंगे और ऊपर वाले की मिरर इमेज आ जाएगी। यानी ये पॉइंट -3 था, ये पॉइंट 3 था। तो अगर मैं नीचे वाले का रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहां पे अगर नीचे वाले का रिफ्लेक्शन, मतलब नीचे वाला पोर्शन हटा दूं और ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन ये हो गया। ये कुछ इस तरह की बात हो गई, 90 डिग्री पे होंगे ये 3 -3 और ये पोर्शन कुछ ऐसा और ये पोर्शन कुछ ऐसा। तो ये एक स्क्वायर सा बनेगा, है ना। स्क्वायर सा क्या मतलब, स्क्वायर ही बनेगा। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है कि इसका एरिया बताओ। बस यहाँ 3 की जगह 2 था, राइट। तो अब एरिया निकालना इज नो बिग डील। हम बड़े आराम से इसका एरिया निकाल के 4 गुना कर दें। ये लेंथ है 3, ये लेंथ है 3, तो 3 इंटू 3/2 9/2 आ गया इसका एरिया। और ऐसा 4 गुना कर दें तो 18 एरिया आ गया। 2 वाले केस में आप चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू e की पावर -x से हमें ग्राफ बनाना है। पहले y इक्वल टू e की पावर -x का मॉड, और फिर हमें मॉड y इक्वल टू e की पावर -mod x, है ना। देखो हमेशा याद रखो, पहले y इक्वल टू e की पावर -x का ग्राफ, सॉरी, पहले y इक्वल टू e की पावर -x का ग्राफ बना रहे हैं, जो कि डिक्रीजिंग ग्राफ होता है कुछ इस तरह का। फिर इस पे x की जगह mod x लगा दिया। x की जगह mod x लगाने पर इवन फंक्शन बन जाता है, यानी सिमेट्रिक अबाउट। x की जगह mod x लगाने पर ये पोर्शन कुछ ऐसा आएगा और इधर की तरफ, मतलब जो भी ये वाला पोर्शन था ऐसे बना लो, और ये इधर की तरफ मिरर इमेज, राइट। ये पोर्शन कट गया क्योंकि आपने mod x लिखा है ना। अब आपने y की जगह mod y लिखा है, तो y की जगह mod y रखने पर क्या ऊपर वाले का मिरर इमेज नीचे आ जाता है ना। तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ बन गया, यानी कि इधर की तरफ ऐसा, इधर की तरफ ऐसा, और ये ऐसे। कभी चेक करना ना ग्राफ सही है गलत है तो वैल्यूज से चेक कर लो। 0 पे 2 वैल्यूज आ रही है, 1 और -1, चेक कर लो। आप यहां 0 डालो, x इक्वल टू 0, तो मॉड y इज इक्वल टू e की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, तो y इक्वल टू +-1, राइट। सो ये बात हो गई पहले वाले की, सेकंड वाले की। थर्ड वाले की देखते हैं। ln x, तीन मॉड लगे, ln x पे भी, x पे भी मॉड, फिर टोटल पे भी मॉड, फिर y पे भी मॉड। लेट अस चेक कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कब किया जाए। इसमें हम दो तरीके से करके देखेंगे सेम आंसर आता है या नहीं आता। चलो y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ आता है हमें। पहला रास्ता हम पकड़ते हैं ये वाला, y इक्वल टू ln x का ये ग्राफ है। हमने क्या किया, y इक्वल टू ln mod x का ग्राफ ले लिया पहले, ठीक है। ln x पे mod x का ग्राफ बन गया, तो ये ऐसे फ्लावर जैसा हो गया, यानी जो पोर्शन पहले राइट में था वही लेफ्ट में आ गया, ठीक है जी। थोड़ा सा ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब आपने क्या किया, पूरे पे मॉड ले लिया। पूरे पे मॉड ले लें तो y इज इक्वल टू ln x का मॉड का होल मॉड। उससे क्या होगा, ये जो पोर्शन नीचे आ रहे थे क्या वो अब ऊपर आने लग जाएंगे। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, यानी जो पोर्शन नीचे आ रहे थे अब वो ऊपर आ गया ऐसा, यानी ये कट जाएगा, ये कहीं ना कहीं कट जाएंगे पोर्शन, और ये पॉजिटिव बन जाएगा। और इधर की तरफ कुछ इस तरह का। यहां तक समझ में आया सभी को। कोई कहेगा कि सर ये इसी तरह से संभव है क्या, अभी हम देखेंगे, दूसरे तरीके से भी देखेंगे। और मॉड y इज इक्वल टू ln x का होल मॉड का ऐसे। अब जो पोर्शन ऊपर आ रहा है वो नीचे भी शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह का ग्राफ,
ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। ये अजीब सा ग्राफ बन गया, ln mod x के होल मॉड इक्वल टू मॉड y, है ना। अब कोई हम कहे सर हम दूसरा रास्ता पकड़ना चाहते हैं, मान लो हमने सबसे पहले y पे मॉड y लगा दिया। y पे मॉड y लगाने से क्या होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो कट जाता, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो कट जाता, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। क्या आंसर अब कभी सेम आ पाएगा? आपका एक पोर्शन गायब ही हो गया। तो क्या मतलब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन ठीक नहीं है क्या? लग तो ऐसे रहा है ठीक नहीं है। हमें कैसे चेक करना है, सपोर्ट कैसे करना है हमें? वैल्यूज से बताया था ना। यानी अगर ट्रांसफॉर्मेशन का हमें ऑर्डर देखना है तो ऐसे ऑर्डर नहीं फॉलो करना जिससे हमारी डोमेन खराब हो जाए, डोमेन मतलब चेंज हो जाए। वो हमें कैसे पता चलेगा? लेट्स सी, ये कह रहा है कि हाफ, अब हम इसका कुछ भी कर लें, मान लो इस पे मॉड लगा ले, मॉड y इक्वल टू मॉड ln x, है ना। तो वो जो 0 से 1 के बीच में पोर्शन था वो गायब हो गया, अब वो लौट के कभी नहीं आ पाएगा। आपने अब ये बना दिया। अगर आपने अब फिर y इक्वल टू ln मॉड x का होल मॉड भी कर लिया तो भी यही ग्राफ रहेगा, यानी ये और ये तो अलग है। तो इसका मतलब या तो ऊपर वाला गलत है या नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला तो सही लग रहा है। तो कैसे पता चलेगा? वैल्यू डाल के। क्या हमारे पास, क्या हाफ पे वहां कोई वैल्यू आनी चाहिए ना, दो वैल्यूज, ये 1 था, हाफ पे कोई वैल्यू आनी ही चाहिए। लेट अस चेक, हाफ पे नहीं 1/e पे चेक कर लेते हैं, 1/e पे। तो अगर मैं x इक्वल टू 1/e डालूं इस वाले क्वेश्चन में जो हमें दिया गया, तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। मॉड y इज इक्वल टू ln 1/e के मॉड का होल मॉड। 1/e का मॉड होता है 1/e, ln 1/e -1 का मॉड 1। तो मॉड y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू आ रहा है, जबकि यहां पे गायब है मामला। तो इसका मतलब देयर इज सम ऑर्डर जिसे हमें फॉलो करना होता है, और वो कौन बताएगा? डोमेन्स बताएगी। यानी अगर आपका कोई पोर्शन गायब सा हो रहा है तो आप उसकी वैल्यू डाल के देख लो वास्तव में गायब हो, मतलब वो चीज y वैल्यू दे रही है या नहीं दे रही। अगर वो डोमेन में नहीं होगी तो y इमेजिनरी आ जाएगा, या कुछ ऐसे एब्सर्ड सा स्टेटमेंट आ जाएगा, मॉड y इक्वल टू -1 एंड सो ऑन, राइट। यहां तक बात समझ में आई कि देयर इज सम ऑर्डर जिसमें हमें चलना होता है, ठीक है। स्पेशली मॉडुलस में, लीनियर में कोई ऑर्डर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब जो प्लस और माइनस वाले हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉड y इक्वल टू tan x का मॉड। फोर्थ क्वेश्चन इज मॉड y इज इक्वल टू tan x का मॉड। तो पहले हम tan x का ग्राफ बना लेते हैं। tan x के ग्राफ में क्या ये पोर्शन आ जाएगा, ये कुछ इस तरह का। अच्छा, पीरियोडिक होता है इसलिए हमें कोई ऐसे बार बार बनाने की जरूरत नहीं, इसी पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो पहले हमने क्या किया, हमने y इक्वल टू tan x का ग्राफ बनाया। अब हम इस टोटल पे मॉड लगा रहे हैं, यानी इससे हमने बनाया y इक्वल टू मॉड ऑफ tan x। तो जैसे मॉड ऑफ tan x लिया आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ गया और ऊपर वाला तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। ये मॉड ऑफ tan x का ग्राफ हो गया। अब आपने इससे ग्राफ बनाया y इक्वल टू मॉड y इक्वल टू tan x के मॉड का ग्राफ, यानी जो पोर्शन ऊपर था वो ऊपर तो है ही है। अच्छा, यहाँ पे ना शार्प कॉर्नर होता है, ऐसे कोनिकल, मतलब नोक निकलती, और जब उसका रिफ्लेक्शन लोगे तो नीचे भी आ जाएगा। यानी ऐसे कुछ आवर ग्लास जैसे बनता है ना, वैसे बन गई शेप। यानी ये इसका ग्राफ हो गया, राइट। यहां तक की बातें सबको क्लियर हो गई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। एक बार यस सर लिख दो। अब ये है चीज ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके, अगर मैं बोलूं प्ले विद ग्राफ में शायद सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इज दिस, सेकंड चैप्टर है कर्वेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन।
तो उसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है 2.4 ऑनवर्ड्स, है ना, 2.4 है वाला। यानी अब आपको चैप्टर 1 तो पूरा करना है, चैप्टर 2 में केवल 2.4 वाला करना है, राइट, जो प्ले विद ग्राफ बुक आती है उससे। ये आपका होमवर्क है। ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एंड हो गया। लेकिन जब आप GIF पढ़ोगे, ठीक है, GIF यानी आप हो सकता है इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन भी देखो। अभी हम GIF आपको पढ़ाएंगे, उसमें ये वाली बात और कवर कर लेंगे कि अगर कोई फंक्शन fx है उसका पे GIF लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट लगाते हैं तो क्या होता है। ऑल्दो ये बातें बहुत मैं बोलूंगा आउट ऑफ कोर्स बोल देनी चाहिए कि अगर मान लो फंक्शन में अंदर GIF लगा दे तो क्या होता है, मतलब इसको हम एक्सप्लोर तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ऐसे कोई कठिन सा नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज ये तो 0 से 1 के बीच में होता है और वो, है ना, तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा। और फिर तीसरी बात है कि अगर इस पे y पे GIF लगा दें और फिर fx, लेकिन उससे पहले ना, ये सब करने से पहले हमें एक बार ग्राफ पे एक मजबूती लानी होती है, नहीं तो ये इनसे इतना डर लगने लगता है कि ये पता नहीं क्या है। ऑल्दो मैं आपको बताऊंगा कुछ इसमें से कुछ ग्राफ्स होते हैं कैंडल ग्राफ्स कहलाते हैं। क्यों ऐसे ऐसे दिखता है, ऐसे कैंडल की तरह, जैसे नहीं, ऐसे वर्टिकल ग्राफ बन जाता है, ऊपर ऐसे लाइट बन जाती है, तो क्या कहलाते हैं, कैंडल ग्राफ। तो क्यों नाम रखा हुआ है ऐसे डराने के लिए, कोई है बड़ी बात नहीं है। सो गाइज ये आज की क्लास का कंटेंट था जो आपको मैंने बताया।